Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The correct forms of the verb part 4. Learn English grammar. आज हमारा चौथा लेसन है जिसमें हम सीखेंगे जुमले में किस तरह कौन सी फॉर्म लगानी है और कौन सी फॉर्म किस वक्त लगती है। इस लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट सिंपल में किस तरह पहचान करनी है कि ये पास्ट सिंपल है और पास्ट सिंपल में क्या चीज़ लगेगी, कौन सी फॉर्म आएगी और नेगेटिव में किस चीज़ का इजाफा होगा। लेट्स सी। इफ़ एनी सेंटेंस कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स, अगर ये लफ्ज़ किसी जुमले में दिए हों तो समझ लीजिएगा कि वो पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। सबसे पहला yesterday, last month, last week, previous day, ago। ये जो मैंने लफ्ज़ पढ़े, अगर ये आप किसी भी जुमले में देखें तो याद रखिएगा ये पहचान है पास्ट सिंपल टेंस की। देन वी यूज़ पास्ट इनडेफिनिट टेंस, तो ये पहचान है पास्ट इनडेफिनिट टेंस की, तो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। चलें शुरू करते हैं। पहला जुमला गौर से देखें। आई सी हिम यस्टरडे इन द मार्केट। इस जुमले में देखें यस्टरडे जो है वो किसको शो कर रहा है, पास्ट को, और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सो जब आपने देखा यस्टरडे लिखा हुआ है तो वर्ब को आप सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दोगे। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। आई सॉ हिम यस्टरडे इन द मार्केट। आपने सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आई बाय सम फ्रूट्स यस्टरडे। इसमें देखें यस्टरडे किसको शो कर रहा है, पास्ट सिंपल को, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई के बाद हम बाय की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, जिसे हम पढ़ेंगे पॉट। आई पॉट सम फ्रूट्स यस्टरडे। हम लोग इसको बाउट पढ़ते हैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही जो है पॉट। मुझे भी सही नहीं आता, बेसिकली सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही तलफ़्फ़ुज़ निकल जाए, लेकिन नहीं होता। खैर, शी गोज़ टू हॉस्पिटल यस्टरडे। यस्टरडे शो करता है पास्ट सिंपल को। आपने क्या किया, गो को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दी, यानी गोज़ को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दिया। किस तरह, शी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे। Went is a second form of go. Okay, so she went to the hospital yesterday. We go to London twice last year. इस जुमले में देखें last year जो है वो पहचान है पास्ट सिंपल टेंस की। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो ब्रैकेट में लगा है उसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, उसकी जगह सेकंड फॉर्म का लगाएंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। वी वेंट टू लंदन ट्विस लास्ट ईयर्स। ही राइट मी लास्ट वीक अबाउट हिज स्टडीज। राइट की सेकंड फॉर्म है रोट। लास्ट वीक पहचान है पास्ट सिंपल की, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वो क्या है, ही रोट। ही रोट मी लास्ट वीक अबाउट हिज स्टडीज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा पास्ट सिंपल टेंस की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पास्ट सिंपल के नेगेटिव में हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। डिड नॉट का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं नेगेटिव में। सो यहाँ देखिए नॉट टॉक किसको शो कर रहा है, नेगेटिव को। सो नॉट का लफ्ज़ जब भी आएगा तो आप समझ लें वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। सो आई
not talk to John yesterday. तो इसको हम कैसे बनाएंगे? I didn't या I did not talk to John yesterday. I didn't talk to John yesterday या I didn't talk to John yesterday. So इसमें मैंने क्या किया, मैंने talk से पहले didn't का लफ्ज़ लगा दिया और not को हटा दिया। सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव में डिड नॉट का इजाफा करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक है, TALK टॉक, और डिडंट, डिड नॉट इजाफी लफ्ज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा इसका, जो हम लगाते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव के लिए। ओके, आई बी इन जापान 3 days ago. I was in Japan 3 days ago. बी वर्ब्स जो होते हैं वो कहलाते हैं is, am, are, was, were। यहाँ पर was जो है वो वर्ब है, बी वर्ब्स कहलाते हैं। अगर आपने बी वर्ब्स की वीडियो नहीं देखी तो लिखें बी वर्ब्स बाय तारिक अजीज़, सो आपको मिल जाएगी, सर्च करें इंशाल्लाह आपको मिलेगी। या पास्ट सिंपल टेंस लिखकर मेरा नाम आगे लिख दे बाय तारिक अजीज़, तो यू विल फाइंड माय वीडियोस अबाउट पास्ट सिंपल एंड यू विल नो हाउ टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस, हाउ टू यूज़ बी वर्ब्स। ओके, सो आई वाज इन जापान 3 days ago. I was in Japan 3 days ago. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी की जगह वॉस का लफ्ज़ लगाया। सही है। नेक्स्ट देखें, शी हैव अ हेडेक यस्टरडे। हैव जो है यहाँ पे वर्ब है, स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब का मतलब होता है जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, जिसमें हालत बयान की जा रही हो। तो यहाँ हम हैव को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म में। हैव इज़ अ फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज़ हैड। सो शी हैड अ हेडेक यस्टरडे। सो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, हमने हैव की जगह हैड लगा दिया। वी डू आवर होमवर्क लास्ट नाइट। इस जुमले में देखें, डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, हम इसको सेकंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिड। इसका मतलब होता है करना। सो वी डिड आवर होमवर्क लास्ट नाइट। वी डिड आवर होमवर्क लास्ट नाइट। हमने डू को किस में चेंज कर दिया? फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। Now it's time for assignment. You have to complete assignment. Then I will check your assignment and I will tell you where is your mistake. Okay? मैं आपका असाइनमेंट चेक करूँगा। अगर आप इस वीडियो के नीचे अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ भी आप सबमिट कराएं, लेकिन आपका चेक करके आपको गलती बता दी जाएगी। लेकिन प्लीज़ वेट फॉर 24 आवर, 24 घंटे इंतज़ार ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं 24 घंटे बाद चेक करता हूँ। सही। You have to correct these form of verbs. First, I am in Karachi previous day. We go to Lucky One last month. I see a movie yesterday. I not see a play yesterday. Last year I traveled to Japan. It's time for vocabulary of the day. Otherwise mean वरना। Otherwise what will you do? वरना तुम क्या कर लोगे? वरना तुम क्या कर लोगे? Otherwise what will you do? Quote of the day. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something for you. अल्लाह का जो प्लान होता है वो सबसे बेहतरीन होता है हमेशा। कभी कभी इसका जो मरहला होता है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे और मुश्किल होता है, लेकिन ये मत भूलो कि जब खुदा खामोश होता है, यानी आपकी दुआ नहीं सुन रहा होता है, आपको लगता है आप मुश्किल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू, तो वो आपके लिए कुछ कर रहा होता है। उस मुश्किल और उस दर्द पर सब्र करो, अल्लाह बेहतर और देगा।
अल्लाह बेहतरीन देने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा माओं से 70 ज़्यादा प्यार करता है और आपकी मदद ना करे, आपकी परेशानी दूर ना करे। हर परेशानी में कोई ना कोई एक वजह होती है, कोई ना कोई भलाई होती है, बस हम नाअक्ल लोग उस भलाई को समझ नहीं पाते। मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा, मैंने लास्ट 2 वीक्स अगो मैंने अनाउंस किया था मेरी कोई मदद करे वेबसाइट बनाने में। मुझे वेबसाइट बनवानी है, बेशक मुझसे 2000-3000 ले ले, लेकिन सीरियसली मेरी किसी ने मदद नहीं की। इवन मैंने बहुत से लोगों को बोला, जिससे बोला 2000-3000 पागल हो गए, 2000-3000 में कोई वेबसाइट बना के देता है? तो हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ, लेकिन फिर मैंने ख़ुद अज़म किया कि किसी की हेल्प क्यों ले, ख़ुद कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी कोशिश कर ली कि मैं अपनी वेबसाइट बना ली। बेशक टूटी फूटी बनाई, लेकिन किसी की मोहताजी नहीं हुई। मगर एक चीज़ का मुझे पता चल गया कि लोग आपसे जब ही सिंसियर होते हैं जब उन्हें मतलब होता है। जब आपको कोई काम होता है तो फिर वो अपना फ़ायदा देखते हैं कि पहले हमें फ़ायदा पहुँचे फिर हम मदद करेंगे। तो ये दुनिया जो है वो चल रही है गिव एंड टेक के तरीके पर। मुझे बड़ा एक अजीब सा थोड़ा सा दुख ज़रूर हुआ था, लेकिन अल्लाह के प्लान बेहतर अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक हफ़्ते बाद देखें, मैंने रात 3-3 बजे तक अपना 3-3 बजे तक जाग के वीडियोस देखी और ख़ुद अपनी वेबसाइट बना ली। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि इंसानों से उम्मीद ना लगाओ, अल्लाह से उम्मीद लगाओ। इंसान तो अपने मतलब होगा तो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन मतलब नहीं होगा आप पे थूक के चले जाएंगे, आपको कचरा समझेंगे, आपको ऐसे समझेंगे जैसे आप भीख मांग रहे हो। ये जस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आप देखो कि कोई आपके साथ नहीं है, तो समझ लो कि अल्लाह आपके साथ है। ये मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है। एक हफ़्ते पहले मैं रोने वाला था, लेकिन ये सोच के रोया नहीं कि यार अल्लाह ये ना समझ ले कि मैंने नाशुक्रापन किया। जिस कदर और जितना भी उस रब्बे कायनात अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। हम और आप जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। Now it's time for question of the day. Why do people like to keep pets? लोग फालतू जानवर रखना क्यों पसंद करते हैं? Why do people like to keep pets? लोग फालतू जानवर रखना क्यों पसंद करते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।